राधे राधे दर्शकों, प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी। इस योगिनी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। चातुर्मास शुरू होने से पहले इस एकादशी का पालन किया जाता है। यह एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश कर देती है। उसे भगवान श्री विष्णु की परम भक्ति और उनकी श्रेष्ठतम सेवा प्रदान करती है। यह योगिनी एकादशी का पालन करने से मनुष्य के भौतिक जीवन के सभी मनोरथों की पूर्ति होती है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी तीव्र होती है। इसलिए आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस योगिनी एकादशी का पालन करके एक भक्त अपनी साधना में तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। 2 दिन में कुछ लोग इसका पालन 21 जून को करेंगे और कुछ लोग इसका पालन 22 जून को करेंगे। तो चलिए इस योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। योगिनी एकादशी का महात्मा वर्णन करते हुए एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने मुझे निर्जला एकादशी की महिमा तो सुना दी, लेकिन अब मैं आषाढ़ मास में आने वाली एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस पवित्र योगिनी एकादशी का महिमा का वर्णन किया और कहा कि इस योगिनी एकादशी का पालन करना मनुष्य के समस्त पापों का नाशक होता है, सुमेरु पर्वत के समान पाप राशि को नष्ट कर सकती है। यह योगिनी एकादशी, जो भी मनुष्य इस योगिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, उसके समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है, उसके जीवन में पुण्य का सूर्योदय होता है। तो चलिए इसे योगिनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम भगवान की एक सुंदर लीला का श्रवण करेंगे। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन इस धरातल पर होने वाला था, उस समय श्रीमती राधा रानी अत्यंत विफल हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे उनके विरह में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साथ धरातल पर अवतरित होने के लिए कहा। लेकिन राधा रानी भगवान से कहती है कि हे प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं, यमुना नदी नहीं और गोवर्धन पर्वत भी नहीं, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। श्रीमती राधा रानी के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण अपने धाम से 84 कोस भूमि गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का इस धरातल पर आविर्भाव हुआ। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी दिव्य बाल लीलाएं कर रहे थे। वह दिवाली का अगला दिन था। नंद महाराज और सभी ग्वाल बाल इंद्र यज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे। उतने में 7 वर्ष के किशोर कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ वहां आ पहुँचे। आकर सीधा ही उन्होंने अपने पिता नंद महाराज से पूछा, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? यदि यह कोई यज्ञ की तैयारी हो रही है तो किसके लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं? तो नंद महाराज ने प्रेम पूर्वक हंसते हुए अपने पुत्र को समझाया कि ये इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। देवराज इंद्र हमें वर्षा प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए यह यज्ञ करना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पिताजी, हमारा तो जीवन वास्तव में हमारी गाय बैल और इस गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है, न कि इंद्र की कृपा पर। तो इंद्र तो केवल भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए बाबा इंद्र के लिए यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अब कृष्ण के ऐसे बुद्धिमान तर्क को सुनकर आखिर नंद महाराज को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने सभी ग्वालों से इंद्र यज्ञ की बजाय गोवर्धन पूजा की तैयारी करने के लिए कह दिया। ये सुनकर सभी वृंदावन वासी भी प्रसन्न हो गए और तैयारी करने लगे। अपने प्रिय गोवर्धन पूजा की समस्त सामग्री और भोग लेकर वहां पहुंच गए। गोवर्धन पर्वत की तलेटी में ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। सभी ने अत्यंत आदर पूर्वक गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया।
गिरिराज गोवर्धन पर्वत को अन्नकूट का भोग लगाया और उसके बाद ब्राह्मणों को भरपेट भोजन दिया। उन्हें गाय दान में दी गई। सभी को विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्रसाद खिलाया गया। गायों को हरी घास दी गई और उसके बाद सभी ने नए नए वस्त्र और आभूषण धारण किए और अपनी गायों को आगे रखते हुए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। सब ढोल नगाड़े धुंधियां बजा रहे थे। बैलगाड़ी के पीछे सुंदर वस्त्रों से सजी हुई गोपियां श्री कृष्ण के गुणगान गा रही थी। ब्राह्मण देव मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार परिक्रमा पूर्ण होने के बाद गोवर्धन पर्वत के रूप में श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं गोवर्धन हूँ, मैं आप सबकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने उनको अर्पित सारी भोजन सामग्री खा ली। सभी ग्वाल गोपियों और ब्राह्मणों ने गोवर्धन को प्रणाम किया। फिर वे सभी अपने अपने घर को लौट आए। अब देखिए, ये बात देवराज इंद्र को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब उन्होंने देखा कि वृंदावन वासियों ने उनकी पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की है, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्हें लगा कि उनका तो अपमान हुआ है। उन्होंने उसी क्षण अपने भयंकर प्रलय रूपी बादलों को बुलाया, वृंदावन को भीषण वर्षा द्वारा नष्ट कर देने का आदेश दिया और देवराज का आदेश पाते ही सारे बादल गर्जना करते हुए वृंदावन पर टूट पड़े। चारों ओर भयंकर वर्षा होने लगी। वायुदेव के सैनिकों ने तूफान मचा दिया। बड़े बड़े ओलावृष्टि के साथ खंभों जैसी मोटी बूंदों की वर्षा करने लगे। कुछ ही समय में संपूर्ण वृंदावन में बाढ़ आ गई। गायों ने अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपा लिया। लोगों के घर बिखर गए और बिजली और वर्षा से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऐसी अवस्था में उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हुए कहा, हे कृष्ण, आप भक्त वत्सल हैं। इंद्र के क्रोध से कृपया हमारी और इन गायों की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि इस अभिमानी इंद्र के कारण सभी वृंदावन वासियों को कष्ट मिल रहा है, तो उन्होंने कहा, हे वृंदावन वासियों, अब भय न करें। जिस गोवर्धन पर्वत की आपने पूजा की है, वहीं आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए अपने परिवार और गायों के साथ आइए, मेरे साथ उनकी शरण में चलते हैं। इतना कहकर कृष्ण सभी वृंदावन वासियों के साथ गोवर्धन के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अत्यंत सरलता से बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी वृंदावन वासियों को आदेश दिया कि वे सब गोवर्धन के नीचे आ जाएं। अब कृष्ण का आदेश पाते ही नंद महाराज, यशोदा मैया और सभी वृंदावन वासी गोवर्धन के नीचे आ गए। इंद्र की प्रचंड वर्षा से बचने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन का आह्वान किया, जो कि अपने प्रचंड तेज से उस वर्षा के जल को अंदर जाने से रोक रहा था। तभी शेषनाग ने गोवर्धन की बाहरी तलहटी पर कुंडली मारकर दीवार खड़ी कर दी, जिससे बाढ़ का पानी अंदर न आ जाए। बाहर में इंद्र के बादल गरजते रहे और अंदर में वृंदावन वासी बिना किसी भूख और प्यास के अपने श्री कृष्ण के मुख का रसपान करते रहे। इस प्रकार 7 दिन और 7 रात्रि तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी वृंदावन वासियों की रक्षा की। 7वें दिन जब इंद्र अपना इरावत पर बैठकर वज्र से प्रहार करने के लिए आए, तो उसी क्षण कृष्ण ने उनके हाथ और वज्र दोनों को स्तंभित कर दिया। ये देखकर इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए और उसी क्षण वहां से अपनी सेना के साथ चले गए। उनके जाते ही वृंदावन में सारा बाढ़ का पानी अदृश्य हो गया। बादल छट गए, फिर से धूप निकल गई और वृंदावन पहले जैसा ही रमणीय बन गया। ये देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे मेरे प्यारे वृंदावन वासियों, अब आप सभी अपनी पत्नी और परिवार के साथ बाहर जा सकते हैं। वर्षा रुक चुकी है और बाढ़ का पानी भी उतर चुका है। भगवान की ये बात सुनकर सभी ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने अपने गायों और परिवार के साथ बाहर जाने लगे। जब कृष्ण गोवर्धन के पास एकांत में एक वृक्ष के पास खड़े थे, तब अत्यंत लज्जित होते हुए इंद्रदेव उनके पास आते हैं। उन्होंने सुरभि गाय को आगे रखा हुआ था और अपना तेजस्वी मुकुट भगवान के चरणों में रखते हुए भगवान से क्षमा याचना करने लगे।
उन्होंने भगवान से अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगी और अंत में सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। उस दूध की धारा गोवर्धन पर बहने लगी और वहां से गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। इंद्रदेव ने आकाश गंगा से भगवान का अभिषेक किया और यह जल जब गोवर्धन से होते हुए आया तो वह उस स्थान का मानसिक गंगा बनकर बहने लगा, जो आज भी समस्त पापों का नाश करती है। वृंदावन वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा आज के दिन ही की थी। इसी प्रथा का पालन करते हुए हम प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा होती है और भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजनों से बना हुआ विशेष अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन परिक्रमा के विषय में गर्ग संहिता में बताया गया है कि ऋषिमुख, सहगिरि और देवगिरि पर्वत तथा संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्य को प्राप्त करता है उसे कई गुना अधिक फल मनुष्य को गोवर्धन की परिक्रमा करने पर मिलता है। अतः गिरिराज के सामने कोई तीर्थ ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही भविष्य काल में होगा। और यह कथन गर्ग संहिता में स्वयं नारद मुनि कहते हैं। जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन गिरिराज गोवर्धन की इस कथा का श्रवण करता है उसके पूर्व जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और गिरिराज गोवर्धन की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए दर्शकों, गोवर्धन धारी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे अनर्थों से हमें मुक्ति प्रदान करें और अपनी शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न रखें। हरे कृष्णा।